हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स की एक और प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। अब बेसिकली इस प्रॉब्लम में है क्या कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में। स्ट्रिंग की फॉर्म में क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि ये नंबर जो होने वाले हैं वो बहुत 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 बड़े होने वाले हैं। मतलब ये जो नंबर होने वाले हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि इनकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 10⁻³ तक, यानी कि 10⁻³ 1000 डिजिट के नंबर होने वाले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर है 2 तो उसकी क्या डिजिट, उसके कितने डिजिट हुई? 1। तो ऐसे ही 1000 डिजिट के नंबर होने वाले हैं, जिनको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई भी डेटा टाइप्स नहीं है। वैसे तो जावा में आपको बिग इंटीजर कर एक डेटा टाइप मिलता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको यूज़ करेंगे तो हमारा सिर्फ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गया कि S1 इंटू S2। तो ये ऑपरेशन हो गया, तो हमने इसमें कुछ दिमाग लगाया नहीं। लेकिन हमें अपना दिमाग लगाना है, अपनी लॉजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे वन बाय वन स्टेप फॉलो कर जो मैं आपको बताऊंगा। अब इस प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी दिया हुआ है, यानी कि हमें इतने ही टाइम में और इतना ही स्पेस यूज़ कर अपना सॉल्यूशन देना है। अब सॉल्यूशन देना है तो बिग O ऑफ n1 इंटू n2 टाइम में हमें करना है, और बिग O ऑफ n1 प्लस n2 स्पेस का यूज़ कर करना है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि n1 और n2 है क्या। तो इन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि n1 एंड n2 आर द साइज ऑफ स्ट्रिंग S1 एंड S2। मतलब जो लेंथ होगी हमारी स्ट्रिंग की वो होगी n1 एंड n2। यानी कि अगर हमें स्ट्रिंग दी हुई है एक S1 253, एक S2 131, तो n1 क्या हुआ, यहाँ से 3 डिजिट है तो 3, n2 क्या हुआ 3। तो ये जो है हमें जो सॉल्यूशन देना है वो बिग O ऑफ n1 इंटू n2 में देना है। अब n का जो मैक्सिमाइज है वो भी हमें दे रखा है कि 10⁻³ तक जाएगा। ठीक है, तो हमें ये हो गया सॉल्यूशन हमारा। अब हम बात करते हैं कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए 121 इंटू 23, ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे? पहले आप ये वाली डिजिट उठाएंगे, इससे सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और दूसरी डिजिट को लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि होगा 2 4 2। उसके बाद हम हर एक डिजिट को ऐड कर देते हैं। पहली वाली डिजिट को हम 3 लिख देंगे, दूसरी वाली डिजिट को 6 और 2 8 लिख देंगे, 3 और 4 को 7 लिख देंगे, उसके बाद 2। तो ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ गया। इसको हमको प्रिंट करा देना है, सिंपल यही स्टेप है। अब इसको अप्रोच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम एक एक डिजिट को उठाएं और मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसकी एक डिजिट को ट्रैवर्स करना है हमें, उसके बाद इसकी एक डिजिट को ट्रैवर्स करना है, यानी कि हमें जितनी डिजिट बी के अंदर हैं, मान लीजिए डिजिट है 2 और एक में है n1, ठीक है, ये दो डिजिट हैं, तो हमें a को n2 बार ट्रैवर्स करना है, यानी कि n1 इंटू n2 इस इतनी बार हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इतने ही एरेज लेते चले जाएं। कितने एरे लेते चले जाएं? जितनी डिजिट हैं उतने एरे, यानी कि n2 एरे, जिनका साइज़ क्या होगा n1। तो n1 इंटू n2, लेकिन हमारी कंडीशन में क्या दे रखा है, हमें जो स्पेस यूज़ करना है वो है n1 प्लस n2, ना कि n1 इंटू n2। तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसा कि आप इनपुट देखेंगे तो जो n1 का साइज़ है 3 और n2 का साइज़ है 2, तो जो हमारा आंसर आ रहा है 1 2 3 4, वो n1 प्लस n2 के अंदर अंदर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैक्सिमाइज डिजिट्स होंगी और हमें कैरी मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो इसका कैरी है।
तो हमारा जो होगा वो n1 प्लस n2 में हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, n1 और n2 के बराबर हमें रिज़ल्ट मिलेगा अगर मैक्सिमाइज़ होगा, वरना हमें n1 प्लस n2 से छोटा ही रिज़ल्ट मिलेगा एरे के अंदर जो आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे रिज़ल्ट कर जिसका साइज़ हम लेंगे n1 प्लस n2। ठीक है, इसका साइज़ हम ये लेंगे और उसको इनिशलाइज़ कर देंगे हम ज़ीरो से इनिशलाइज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 डिजिट लेंगे बी की और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए के हर डिजिट से और उसको हम रेस्पेक्टेड प्लेस पर पुट करते चले जाएंगे, मतलब जो वैल्यू होगी उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे। अब कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि हमें कैरी भी मिले, तो हम इसको ही मल्टीप्लाई, जैसे हमने 3, मैं आपको स्पेस सिंपल करके दिखाता हूँ, जैसे हमने लिया 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6। अगर यहाँ पर कोई कैरी है तो उसमें कैरी भी ऐड कर दो, नहीं है तो ज़ीरो ऐड कर दो। 3 इंटू 6 आंसर आ गया। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 99। ठीक है, ये मैक्सिमम डिजिट हो सकती है, इससे बड़ी डिजिट आपको इंडिविजुअली नहीं मिलेगी। यूनिट प्लेस पर या टेंस प्लेस, किसी भी एक प्लेस वैल्यू जो होती है हर एक नंबर की, वो 9 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 9 इंटू 9 81, कैरी आ गई 8। 9 इंटू 9 81 प्लस कैरी 88। 9 इंटू 9 81 प्लस कैरी इंटू 88। ठीक है, लेकिन 88 यहाँ पर हम इतना रखेंगे, तो लास्ट में हमें चेक करना है कि अगर कैरी है तो हम उसको पुट कर दें और कैरी को फिर ज़ीरो कर दें। उसके बाद इंटू यहाँ पर लगाकर हम अगली डिजिट से फिर देखेंगे, 9 इंटू 9 81, कैरी 8, 9 इंटू 9 81, कैरी 8 और उसके बाद फिर से 88। ठीक है, उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे, 1 9 8 और 8 16 16 17 और 9। अब आपने देखा साइज़ क्या आया, 1 2 3 4 5 और ये कहते हैं 1 2 3 4 5, तो n1 प्लस n2 यही साइज़ आएगा आपके रिज़ल्ट का हमेशा। ठीक है, तो हम सिंपल अप्रोच ये अप्लाई करेंगे कि हम एक लूप लगाएंगे 0 से लेकर b का साइज़। ठीक है, उसके अंदर हम लेंगे एक और लूप लगाएंगे 0 से लेकर a का साइज़। ठीक है, उसके बाद हम हर एक डिजिट को, a की डिजिट को b में ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे उसमें कैरी। ठीक है, और इसमें हम किस में इसको स्टोर करेंगे, हम करेंगे रिज़ल्ट ऑफ जो भी हमारा वैल्यू होगा। जैसे मान लो कि आई काउंटर हमने यूज़ कर रखा है रिज़ल्ट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब क्या हो सकता है कि कहीं पर जैसे हमारा इस जगह पर हुआ था 9 इंटू 9 81 प्लस कैरी 88। ठीक है, तो ये जो हमारी है वो 9 से बड़ी है और हमें पता है हर एक इंडिविजुअल जो डिजिट होंगी वो हमारी 9 से छोटी होनी चाहिए, 9 से छोटी या फिर 9 के बराबर होनी चाहिए, इससे बड़ी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इसको 9 से छोटा करने के लिए, 9 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, मॉड कर देना पड़ेगा 10 से। मॉड कर देंगे 10 से, तो 10 से छोटी वैल्यू यानी कि 9 या 9 से छोटी वैल्यू, 10 से जब मॉड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, क्योंकि 80 तो पूरा डिवाइड हो गया और 8 हमारा आ गया मॉड से रिमाइंडर, तो हमारा ये बन जाएगा 8। अब हमें कैरी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कैरी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे 88 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें ये डिजिट मिल जाएगी जो कि हमें कैरी कर देगी, तो हम कैरी में स्टोर कर देंगे ये। ठीक है, तो हमें कैरी भी मिल गई और हमें मिल गया अपना हर एक इंडिविजुअल रिजल्ट भी। जब हम अगली बार अप्रोच कर रहे होंगे यही, तो हम आई, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं, तो अगर हम ज़ीरो से इसको स्टार्ट कर रहे हैं रिज़ल्ट को लेना, तो अगली इटरेशन में हम 1 से लेंगे, फिर अगली इटरेशन में हम 2 से लेंगे, फिर अगली इटरेशन में हम 3 से लेंगे। हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, तो बस हमें यही सिंपल अप्रोच को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है और अपना रिजल्ट देखना है। अब इसमें एक फैक्टर और है कि ये जो आपके नंबर्स होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं,
तो हम पहले कंडीशन ये चेक करेंगे कि क्या ए का पहला करेक्टर या बी का पहला करेक्टर नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन और चेक करेंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो रिज़ल्ट में हम नेगेटिव भी प्रिंट कर देंगे, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसके साथ साथ नेगेटिव भी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो देखते हैं हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारी बेस कंडीशन हम ले लेते हैं, इफ़। अब हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो हम डायरेक्ट इक्वल इक्वल नहीं लगाएंगे, हम चेक करेंगे इफ़ ए इक्वल्स 0 0 और बी डॉट इक्वल्स, क्या हो रहा है आज, 0, गर्मी बढ़ रही है बहुत। अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे 0 को, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर एक भी नंबर 0 होगा उसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0 मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे, पहले तो हम एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे माइनस जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम कर देंगे फॉल्स। पहले हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। फिर हम चेक करेंगे क्या ए डॉट कैर एट 0 इक्वल 0 एंड बी डॉट कैर एट 0 इक्वल 0। अगर ऐसा है कि दोनों, अरे सॉरी वही गलती मैं हमेशा कर रहा हूँ, 0 नहीं करना है भाई, 0 नहीं करना, नेगेटिव करना है। अगर नेगेटिव हैं दोनों करेक्टर दैट मीन्स हमारा माइनस फॉल्स रहेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे हम जो है वो एक इंडिविजुअल करेक्टर्स को, इंडिविजुअल नंबर्स को, डिजिट्स को पार्स करेंगे इंटीजर में पार्स करेंगे। तो अगर हमारे दोनों में ए और बी में दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो हमने ये तो मान लिया कि हम जो अपना आउटपुट होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन हमने ये तो नहीं माना ना कि हम इसको पार्स कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन करेंगे, ए को हम अपडेट कर देंगे ए डॉट सब स्ट्रिंग से। मुझे ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको सारे जो प्री डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ उनकी नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, मैं उसको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ए को हम सब स्ट्रिंग कर देंगे 1 से, यानी कि अगर कोई ए की वैल्यू है -42 तो ए इक्वल टू हो जाए 42, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, और ए की जो लेंथ है, ए की लेंथ को हम डिक्रीज़ करेंगे। तो अब डिक्रीज़ करने के लिए हमें पहले ए की लेंथ तो पता होना चाहिए ना, तो हम ए लेंथ इक्वल टू ए डॉट लेंथ इंट बी लेंथ इक्वल टू बी डॉट लेंथ। ठीक है, तो हमने ये दोनों को डिफाइन कर लिया। तो ए की ए लेंथ माइनस माइनस मतलब ए की लेंथ को डिक्रीज़ कर दो एक, क्योंकि एक करेक्टर गायब कर दिया ना हमने यहाँ से। जो पहले लेंथ थी 3 तो एक को हमने हटा दिया तो अब लेंथ हो गई 2। ठीक है, अब बी में भी सेम काम है तो हम बी को भी करेंगे। बी को कैसे छोड़ सकते हैं हम, तो बी को भी हम हटा देंगे उसका करेक्टर नेगेटिव वाला और बी की लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब हम चेक करेंगे, ये कंडीशन हो सकती है कि करेक्टर एट 0। ठीक है, अब गलती नहीं करनी है, अब संभल कर चलना है। अगर ए का करेक्टर 0 पे जो मतलब ए नेगेटिव है और बी नेगेटिव नहीं है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नहीं होगा अगर बी, तभी यहाँ पर पहुँचेगा। तो ए को फिर से हम नेगेटिव हटा देंगे। ठीक है, लेंथ माइनस माइनस कर देंगे और बस इतना ही करेंगे। अब हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, क्या बी क्या करेक्टर 0 पर नेगेटिव है। अगर है ऐसा
कि बी का करेक्ट बी जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो हम वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बी डॉट सब स्ट्रिंग और कर देंगे 1 से, उसके बाद बी की लेंथ को माइनस माइनस। ठीक है, ये ऑपरेशन तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लेंथ लेंगे, ए लेंथ प्लस बी लेंथ, ठीक है, और इसके बराबर साइज आ सकता है इसलिए हम +1 ले लेंगे। उसके बाद एक रिजल्ट एरे बनाएंगे हम जिसका साइज होगा लेंथ, ठीक है। अब ये साइज होगा। अब हमें क्या करना है, अच्छा हमने एक चीज़ तो करी नहीं, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा माइनस फ्लैग को ट्रू कर दो, मतलब हमारा जो अगर एक नंबर सिर्फ नेगेटिव है तो हम माइनस फ्लैग को ट्रू करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट में माइनस लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम लूप चलाएंगे इंट आई को टू 0 से लेकर बी लेंथ तक और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स कर जिसको हम इंटीजर डॉट पार्स इंट करेंगे हम इसको। अब हमें पार्स किसको करना है, अब ये समझने वाली बात है कि जो करेक्ट, जैसे मान लीजिए हम पे ए की वैल्यू है 4 3 2, ठीक है। अब हम इसको पार्स कैसे करेंगे, हमें पहले सबसे पहले ये वाला करेक्टर चाहिए क्योंकि हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हम करते हैं लास्ट से, ना कि इधर से, हम करते हैं इधर से, ठीक है। तो जब हम ऐसे कर रहे होंगे तो हमें ये करेक्टर चाहिए, तो मतलब इसकी जो लेंथ है -1 पर हमें ये करेक्टर मिल जाएगा। अगला करेक्टर जब चाहिए होगा तो हम -2 कर देंगे, फिर -3 कर देंगे। अब हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो बी डॉट सब स्ट्रिंग बी लेंथ -1 माइनस आई, ठीक है, क्योंकि अगली बार जब आई, अभी आई की वैल्यू 0 तो बी लेंथ तो -1, अगर जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बी लेंथ -1 -2 फिर -3 -4 ऐसा कर ये चलता रहेगा, ठीक है। तो बी डॉट सब स्ट्रिंग बी लेंथ -1 कॉमा इंडेक्स हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए उसका अगला करेक्टर, तो बस -1 हटा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बी लेंथ, सॉरी यहाँ पर भी गलती है, बी लेंथ -i, तो ये हमारा हमें इंडिविजुअली करेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद हम एक लूप चला देंगे फिर से, सॉरी j इक्वल टू 0 से लेकर j ए लेंथ, यहाँ पर भी ये दिक्कत है, ओहो कितनी गलती कर रहा हूँ मैं आज, j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इंट y इक्वल टू सेम हम करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट ए डॉट सब स्ट्रिंग ए लेंथ माइनस, क्योंकि हमें सेम ऑपरेशन करना है तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है मेरे को लगता है, ए लेंथ माइनस जे, ठीक है। तो हमें दोनों इंडिविजुअल करेक्टर मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैरी को भी इनिशियलाइज कर देते हैं इंट कैरी इक्वल टू कैरी भाई 0, ठीक है। रिजल्ट, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट लेंथ माइनस, क्योंकि हमें रिजल्ट को लास्ट से इनपुट कराना है, तो जो लेंथ है -1 माइनस आई, समझ रहे हो बात को, क्योंकि जो b है उस पर डिपेंड करता है। जब b की हम पहली इंडेक्स को ले रहे होंगे, जब b की पहली इंडेक्स को ले रहे होंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी। जब दूसरी इंडेक्स को ले रहे होंगे तो लेंथ -2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेंथ -i प्लस इक्वल टू x इंटू वाई प्लस कैरी। अब हमें ऑपरेशन का ध्यान रखना है कि अगर हमारा नंबर बड़ा हो जाता है 9 से तो हम क्या करेंगे, हमें कैरी को अपडेट कर देना है रेस ऑफ लेंथ -1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 10, और इसको हमें अपडेट कर देना है क्योंकि हमें 9 से छोटा नंबर चाहिए, तो mod बाई
ठीक है, तो ये हमारा अपडेट होता चला जाएगा और हमारे रिजल्ट में स्टोर होता चला जाएगा विद कैरी। अब हमें लूप के बाद ये चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सेकंड, मैंने आपको कहाँ बताया था ये बात, शायद यहीं बताया था कि लूप के बाद हमें चेक करना है कि अगर हमारा कैरी ज़ीरो नहीं हुआ है तो हम उसको यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो इफ़ कैरी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, तो पहले तो हमें पुट कर देना है। पुट का करना है लेंथ -1 माइनस आई इक्वल टू कैरी, कैरी, और कैरी को ज़ीरो कर देना है। अब एक गलती हो रही है कि हम हर बार एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हो, हर बार एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेंथ -1 माइनस आई, लेंथ -1 माइनस आई, लेंथ -1 माइनस आई, मतलब एक ही वैल्यू को कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम जे के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे जैसे, तो हमारी जो वैल्यू है वो जे के साथ वेरी कर रही है। जब जे की वैल्यू ज़ीरो होगी यानी कि ए की लेंथ पे वेरी कर रही है, मतलब इस करेक्टर पे होगी तो इधर, जब इधर जाओगे तो इस तरफ को हमें बढ़ते चले जाना है, यानी कि लेंथ में से नेगेटिव करते चले जाना है, जो कि डिपेंड करता है जे पर, माइनस जे पर, माइनस जे पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब ए को पूरा ट्रेवर्स कर चुके होंगे तो मतलब ए की माइनस लेंथ, जी की वैल्यू यहाँ पर ए लेंथ हो चुकी होगी ना, तभी तो लूप से बाहर आएगा, तो माइनस ए लेंथ, कैरी को हमने ज़ीरो कर दिया। तो इस तरीके से हम ये कर चुके होंगे पूरी तरह से। बस हमें अब कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट तो हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आउटपुट इक्वल टू दिस। हम चेक करेंगे क्या माइनस है, अगर माइनस फ्लैग एक्टिवेटेड है तो ओ पी इक्वल टू माइनस कर देंगे। उसके बाद हम सिर्फ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक लूप चला देना है आई इक्वल टू ज़ीरो से लेकर आई इज़ लेस देन एन लेंथ प्लस प्लस और ओ पी प्लस इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई। हमें रिजल्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमें स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है, अगर एरे होता तो हम एरे को रिटर्न करा देते, तो हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। ठीक है, तो चलिए फिर यही कोड है और इसको हम एग्जीक्यूट कर देखते हैं। ओके, तो हमने रिज़ल्ट को कर दिया है, सॉरी हमें करना है ओपी को। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0066, लेकिन हमें फॉर्मेट जो है वो 66, मतलब प्री जो हमारी लीडिंग ज़ीरो है उनको हमें एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्लैग लगा देंगे जिसको हम इनिशियली फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे क्या रिज़ल्ट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो सीधे ऐड कर दे, और अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो चेक करो फ्लैग ट्रू है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही वो इसके अंदर आ जाए फ्लैग को ट्रू कर दो। अब मैंने ये क्यों किया, मैं इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्के से, बहुत ही ब्रीफली। तो मान लीजिए मेरा 00606 आंसर आया, तो पहले मैंने फ्लैग को फॉल्स कर दिया, फिर मैं चेक करूँगा क्या रिजल्ट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो है, और उसके बाद फ्लैग को मैं चेक करूँगा, फ्लैग भी फॉल्स है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर कंडीशन होगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा 6 पर आने के बाद, जब वो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, तो मेरा लूप आएगा और रिजल्ट में मेरा 6 आ जाएगा। लेकिन अगली बार में अगर मैं इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखता तो वो इसको भी छोड़ देता, लेकिन मुझे इसको छोड़ना नहीं है, तो मैंने जैसे ही मैं अंदर आऊँगा तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूँगा, ताकि मेरी दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए और ये आकर मेरे को आउटपुट ठीक दे दे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको, मुझे लगता है अब ठीक से काम कर रहेगा ये, और 66 253 62 53 बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सबमिट मारते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्यूशन दे रखा है, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बोलकर उसको सीधे पार्स कराए और मल्टीप्लिकेशन कर कर इनपुट दे दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है।
अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। 0.7 सेकेंड में हमारा काम हो गया। हमने कंडीशन को वॉयलेट नहीं किया, हमने सिंपल जो हमें टाइम लिमिट दे रखी थी उसमें किया, स्पेस लिमिट भी उसी में किया। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। तब तक के लिए गुड बाय।